है मथुरा में शाह का डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह मथुरा पहुंच चुके हैं। आज मथुरा के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 31 साधु संतों से संवाद भी करेंगे। 250 प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। मथुरा में अमित शाह मौजूद है, पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मथुरा के दौरे पर है अमित शाह और बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 31 साधु संतों से भी संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। साथ ही प्रबुद्ध जनों से भी चर्चा होगी। चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। और कल ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और साथ ही साथ अब ये है जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, कह सकते हैं कि 1-2 दिनों तक यूपी में रहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ जनता के बीच जाकर बातचीत करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जो जनता की बातों को सुनेंगे और जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंच चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, साधु संतों से भी बातचीत करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो जनता के बीच भी जाएंगे। साथ ही साथ जीत का मंत्र भी देंगे कार्यकर्ताओं को। और हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अमित शाह मथुरा पहुंच चुके हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, आगे क्या अपडेट है? जी देखिए, अमित शाह का जो काफिला है वो पवन हंस हेलीपैड से निकल चुका है बांके बिहारी मंदिर के लिए और बांके बिहारी मंदिर में कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे बांके बिहारी मंदिर का परिसर है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में अभी तक के दर्शन कर रहे थे उनको मंदिर परिसर से बाहर किया जा रहा है और अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। आने के साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मंदिर में देहरी है उस देहरी का पूजन करेंगे। वहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के साथ अपनी जो मनोकामना है, भाजपा की जो 300+ की जो जीत की मनोकामना है उस जीत की मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद तो लगातार हम आप तक ये अपडेट भी दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में पहुंच चुके हैं। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंच चुके हैं, आगे क्या अपडेट है? पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। पवन, अमित शाह मथुरा पहुंच चुके हैं, आगे क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है हेलीपैड पे लैंड हो चुका है और वहां से बांके बिहारी मंदिर की तरफ रवाना हो चुके हैं और वहां बांके बिहारी मंदिर अब से थोड़ी देर के अंदर पहुंचकर वो भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद में वो मथुरा आएंगे जहां कार्यक्रम होना है। मैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं और तमाम यहां मतदाता जागरूक मतदाता सम्मेलन जो होना है उनको गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। कई सारे लोग यहाँ हैं, कुछ साधु संत भी आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। योगी जी, विधानसभा चुनाव चल रहा है, गृह मंत्री संबोधन करने आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या बात रहेगी? नहीं, देखिए, ये तो पूरा जग जाहिर है कि इस समय उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है, जितनी गुंडागर्दी खत्म हुई है, अपराध खत्म हुआ है, प्रदेश ने पूरे भारत ने देखा है। और हमारा एक ही मानना है कि देखिए, अयोध्या बन गया है, काशी बन गया है, मथुरा की बारी है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि मथुरा जो है पूरे विश्व पटेल पे आके इतना भव्य मंदिर बने। उसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, एक खुला चैलेंज और चल रहा है इस समय, खुला चैलेंज चल रहा है। अगर दूसरे लोग कह रहे हैं अगर हम आएंगे तो तुमको सबक सिखाएंगे, इसके लिए हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जागना चाहिए और ये सोचना चाहिए
कि उनके चैलेंजों को हमें दोबारा अपराध नहीं कराना है। उत्तर प्रदेश पवन, में बिल्कुल शांति पवन, रखनी मैं है, आपके तो पास इसको आ रही हूँ। सोचना अपने पड़ेगा। दर्शकों तक तो अब तस्वीरें तमाम पहुंचा रहे हैं। आप अमित देखते शाह हैं, बांके बिहारी मंदिर के पास है और उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था जो की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं बांके बिहारी दर्शन करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, उसकी भी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। और जिस रास्ते पर अमित शाह मौजूद है वहां पर लोग जो है अपने घरों के ऊपर से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। वो भी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये दौरा अमित शाह का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होते ही जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों के बीच भी जा रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए। अब वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और कुछ लोग भी जो है वो आसपास नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो रास्ता है जहां पर बांके बिहारी का मंदिर है वो रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है जिसकी वजह से उस रास्ते को खाली करा दिया गया है। और अब अमित शाह मंदिर के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। 300 प्लस का लक्ष्य जो है उसे भी पूरा करना है। इसीलिए सबसे पहले मथुरा में पहुंचने के बाद वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कहते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद जो भी मनोकामनाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती हैं। और इसीलिए बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। साधु संत भी वहां पर मौजूद हैं और जिस रास्ते से अमित शाह गुजर रहे हैं जो लोग वहां रहते हैं वो अपने घरों के ऊपर से फूलों की वर्षा करके गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। अब वो मंदिर में भी प्रवेश करने वाले हैं जहां पर वो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मत्था टेकेंगे और जीत हासिल करने के लिए 300 प्लस जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी मंदिर के लिए निकल पड़े हुए हैं और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वाकई लोग भी कितने उत्साहित है, फूलों की वर्षा की जा रही है अमित शाह के स्वागत के लिए। रहा है और जो मथुरा की जनता है साधु संतों के रूप में यहाँ पर वास करते हैं और लोग जो साधु संत हैं उनका मानना है कि मथुरा उनके एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और इसी को लेकर जो अमित शाह हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और दर्शन करने के बाद अमित शाह यहाँ से दर्शन करने के बाद अमित शाह जो है जो श्री बाबा विद्यालय यहाँ पर संगठन और उनकी बैठक होनी है उसको लेकर आए हैं। तो लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मथुरा रही है और उसी को लेकर जो है कार्यकर्ता और जो यहाँ के स्थानीय वासी हैं उनमें काफी जोश है, उत्साहित रहते हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या और काशी के मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया उसी तरीके से अब जो मथुरा मंदिर का मामला है उसको भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पूरा करेगी। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मथुरा है और इसी के चलते जो गृह मंत्री हैं, क्योंकि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि जो मथुरा की जो 5 विधानसभाएं उन पर वो जीत हासिल करे और इसी जीत को हासिल करने के लिए भगवान की से प्रार्थना करने के लिए जो है बिल्कुल नितिन, बिल्कुल, क्योंकि जो विधानसभा सीट है उसे कैसे जीता जा सकता है। और अब देखिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था जो की गई है वो भी नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है यहाँ पर। और अब मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, पूजन करने के बाद फिर वो आगे का जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और मथुरा आने से पहले आपको बता दें कि कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक भी की थी जाटों के साथ, तो एक के बाद एक बड़ी बैठक की जा रही है। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी प्रांगण की है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। और नितिन हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। नितिन, अब बांके बिहारी के सामने मौजूद है
गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ ही ऊर्जा मंत्री भी मौजूद है। और कौन से बड़े चेहरे आपको वहां पर नजर आ रहे हैं नितिन? देखिए, अगर बात करें तो चेहरा सबसे बड़ा आज की तारीख में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सबसे बड़ा चेहरा है, भाजपा के लिए भी हैं। और उसी चेहरे मैं आज भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो अमित शाह हैं, जो भगवान की देवी पूजन है उसको कर रहे हैं, और उसके साथ जो मंदिर के पुरोहित हैं वो लगातार उनको पूजा अर्चना करा रहे हैं। मंत्रों के साथ जो विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो है अमित शाह हैं, उन्होंने पूजा अर्चना करी है। भगवान के जो चरण हैं आप देख सकते हैं, जो थाली है उसमें भगवान के चरण रखे हुए हैं। भगवान बांके बिहारी के चरण माने जाते हैं और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और माना जाता है कि भगवान के जिसको चरण दर्शन हो जाते हैं और देवी पूजन जो कर लेता है तो भगवान की सारी कृपा उसके ऊपर होती है। और उसी कृपा को लेने अमित शाह आप यहाँ पर आए हुए। देखे मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने पट्टा उड़ाकर अमित शाह का जो है यहाँ पर जो है स्वागत किया, सम्मान किया और उनको आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ जो मंदिर के जो सेवायत है उनके द्वारा एक बांके बिहारी की जो तस्वीर है वो भी अमित शाह को भेंट की गई है। बिल्कुल नितिन, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और जीत के लिए यहाँ पर बांके बिहारी के सामने मौजूद है। और बांके बिहारी के आशीर्वाद के बाद वो आगे साधु संतों से भी चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे। और देखिए, साधु संतों की अगर बात करें तो उनसे भी चर्चा की जाएगी। और जो मंदिर के पुजारी हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को बांके बिहारी की तस्वीर देते हुए भी नजर आ रहे हैं, उन्हें पटका देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा से बांके बिहारी की तस्वीर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान के दर पर नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब ये मंदिर के जो पुजारी हैं वो प्रसाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। और इसके बाद आपको बता दें कि पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के पुजारी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो चुन्नी है वो उन्हें उड़ाया जा रहा है, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है बांके बिहारी की तरफ से। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये भी हम लगातार आपको दिखा रही है, क्योंकि जिस रास्ते पर भगवान बांके बिहारी का ये मंदिर है वो रास्ता बहुत ही पतला है और उसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन रास्तों को भी खाली करा दिया गया है, क्योंकि आज ही कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण नगरी में ही रहेंगे, वहां की जनता के मूड को भी समझेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, जीत का मंत्र भी देंगे। हमारे सहयोगी नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि अपने दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को वहां की चुनरी भी दे रहे हैं, वहां की माला, और वहां की जो तस्वीर है बांके बिहारी की वो भी दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पूरा आशीर्वाद है गृह मंत्री अमित शाह को मिल रहा है बांके बिहारी मंदिर का। नितिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, हमारे सहयोगी जी 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 आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए बोलिए। जी जी जी, देखिए अमित शाह जो यहाँ पर आए थे बांके बिहारी के दर्शन किए, उन्होंने पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करने के साथ जो अमित शाह हैं उनको जो बांके बिहारी के मंदिर के सेवायत है उन्होंने यहाँ पर पटका उड़ाया। साथ में सबसे बड़ी जो चीज होती है भगवान कृष्ण को जो सबसे ज्यादा प्रिय थी मोर पंखी, वो अमित शाह को बांके बिहारी की गोस्वामी ने भेंट करी है। साथ ही भगवान की जो बांके बिहारी की तस्वीर है वो उन्होंने भेंट करी है। और पूजा अर्चना के बाद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो यहाँ से बांके बिहारी मंदिर से निकल गए। उनके साथ पंडित श्रीकांत शर्मा जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ ही और कई बड़े नेता थे। रविकांत गर्ग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूजा अर्चना कराने के बाद अब जो अमित शाह का काफिला है वो यहाँ से सीधे उस स्थान पर जा रहा है जहां पर वो संगठन की बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि साधु संतों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह, क्योंकि अमित शाह के एजेंडे में है, क्योंकि मथुरा एजेंडे में है भाजपा के में, इसीलिए साधु संतों से बात करना अनिवार्य है। साधु संतों से बात करेंगे किस तरीके से जो मथुरा की जो विकास की बात कही गई है, मथुरा के मंदिर का मुद्दा जो है उसको कैसे निपटाया जाए। साथ में अगर हम बात करें तो मंदिर में किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरीके से सरकार जो योगी सरकार है वो लगातार विकास की बात करती है, धर्म की बात करती है, धार्मिक स्थलों पर जो सौंदर्यकरण की बात करती है, तो उसी को सबको मुद्दे को रखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों से बैठक करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो 300+ का एजेंडा है उसके लिए बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर अमित शाह निकल चुके हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करने के लिए। और उसके बाद वो मूल मंत्र देंगे किस तरीके से भाजपा को एक बार फिर सत्ता पर पहुंचाना है। मथुरा की 5 सीटों, क्योंकि पिछली बार मथुरा में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो इस बार जो अमित शाह का एजेंडा रहेगा कि मथुरा की जो 5 विधानसभाएं उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। जी
बिल्कुल ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ दर्शन करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकल रहे हैं और जो संगठन की बैठक है उस संगठन की बैठक में मौजूद होंगे। संगठन की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा। अब प्रदेश में विकास की जो बयार है वो भी देखने को मिल रही है, हर तरफ विकास नजर आ रहा है और सत्ता में वापसी के लिए पहले काशी, फिर अयोध्या और अब मथुरा की बारी, इस बात का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और इन चुनौतियों को पार पाने के लिए लगातार वो मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ है। पवन, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी के दर्शन कर चुके हैं, वो मंदिर से बाहर भी जा चुके हैं और अब संगठन की एक बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक में किन मुद्दों को लेकर बात किया जाएगा और बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद होंगे? देखिए, भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ जो प्रभावी कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने के लिए निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर वो यहाँ जो श्री जी बाबा विद्यालय है जहां ये बैठक होनी है वहां पहुंचेंगे। मंच बिल्कुल तैयार है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा कि कौन कौन से काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं और 7 साल की सरकार में पूरे देश भर के अंदर किए हैं। मथुरा, क्योंकि मथुरा सिर्फ एक जगह नहीं है, एक विधानसभा नहीं है, तीर्थ स्थल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवन, आपके पास आऊंगी, बनारस और मथुरा के बाद तो ये पवन आपके पास आऊंगी। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह एक बच्चे को माला पहनाते हुए भी नजर आए हैं, बच्चे को भी आशीर्वाद देते हुए आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, कुछ लोग आसपास भी मौजूद हैं, लगातार वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर का रास्ता है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। और ये जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, ये बांके बिहारी मंदिर के पीछे का रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, इसीलिए इसको देखते हुए सिक्योरिटी किस तरीके से टाइट की गई है। और आसपास आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ऊर्जा मंत्री नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके मंदिर परिसर से अब आगे निकल चुके हैं। उस रास्ते पर देखिए, जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें चुन्नी पहना रहे हैं, उन्हें पटका पहना रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में पहुंचने वाले हैं जिस बैठक के दरमियान सरकार के 5 साल के कार्यकाल को गिनाया जाएगा, कौन कौन से विकास के कार्य किए गए हैं और आगे कौन कौन से विकास कार्य होने हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में विकास की बयार जो है वो देखने को मिल रही है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस जिस रास्ते से गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं उस रास्ते पर लोग उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पवन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि जो तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे, कुछ लोग भी हैं इस तस्वीरों को इस तस्वीर को अपने फोन में कैद कर रहे हैं और किस तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। जी बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह देश की एक बड़ी हस्तियों में शुमार हैं। कई सारे बड़े काम उनके नाम है, चाहे आर्टिकल 370 हटाने की बात हो कश्मीर से, या फिर कई सारे और जो बीजेपी को बिल्कुल 2014 के से सत्ता में लाने की बात हो, तो बहुत बड़ा योगदान अमित शाह का माना जाता है। अगर बात करें अब की बैठक की जिसमें अमित शाह थोड़ी देर पहुंचने वाले थे, बीजेपी ने एक बुकलेट यहाँ तैयार करवाई है, उसका नाम है मेरो ब्रज। तो इस ब्रज क्षेत्र के अंदर कौन कौन से काम सरकार के द्वारा किए गए हैं उसका जिक्र इसमें किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं को समझाया जाए, बताया जाए। इसमें जो 5 साल के कार्यकाल है श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा मथुरा वृंदावन में विकास कार्य किए गए हैं, उनका ये बुकलेट है, उसमें बताया गया है कि यमुना शुद्धिकरण के लिए क्या काम किया गया है, इसके अलावा वृंदावन के नवनिर्माण के लिए क्या क्या काम किया गया है, कृष्ण जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या काम किया गया है। तो ये कई सारे काम जो हैं वो जो इस बुकलेट में दर्शाए गए हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं को ये बुकलेट दी जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद में एक संगठन की बैठक होगी। संगठन की बैठक में ये समीक्षा की जाएगी चुनावी तैयारियों को लेकर के 5 विधानसभाएं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 4 विधानसभाएं जीती थी मथुरा जिले के अंदर जो आती हैं 5 में से, इस बार लक्ष्य है 5 विधानसभाओं को जीतने का। तो किस तरह की रणनीति तैयार की गई है, कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं या कहां अभी कमी है, तो उन सब बातों को लेकर चर्चा की जाएगी।
सब लोगों से सलाह मशवरा किया जाएगा और आगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है उस पर एक मंत्र अमित शाह जो है वो देंगे। आप तमाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो सब यहाँ आके बैठ चुके हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और तभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्योंकि मथुरा जो है वो तीर्थ नगरी है, तो तीर्थ नगरी की बात बिना साधु संतों के पूरी नहीं होती है। तो आपने देखा कि यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई सारे साधु संत भी यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल पवन, जहाँ पे बैठक होनी है, बिल्कुल पवन, जहाँ पर ये बैठक होनी है और बांके बिहारी मंदिर से तो निकल चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। बैठक में आपने जिस बुकलेट की बात की है पवन, उस बुकलेट में क्या कुछ है, क्या कुछ खास है उस बुकलेट में, जरा आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर बुकलेट की अगर बात करें तो बुकलेट में जो ब्रज क्षेत्र के अंदर जो सरकार ने, यूपी सरकार ने हो या केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, कामों को दर्शाया गया है। मुख्य रूप से कई बार चुनावों में घोषणा होती है तो यमुना शुद्धिकरण की बात होती है, तो इसमें दिखाया गया कि यमुना शुद्धिकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने किस तरह से काम किया है, क्या क्या काम अब तक किए जा चुके हैं। उसके अलावा कृष्ण जन्मस्थान के सौंदर्यीकरण, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि एक बड़ा मुद्दा है इस पूरे चुनाव के अंदर, तो लगातार सब लोग छोटे से लेकर बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का कृष्ण जन्मभूमि के चर्चा कर रहा है, अयोध्या काशी की बात कर रहा है, कह रहा है कि अब हो सकता है मथुरा की बारी हो। तो ऐसे में कृष्ण जन्मभूमि के को भव्य रूप देने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं और आगे कौन सा रोड मैप है उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा क्योंकि कहा जाता है मथुरा और वृंदावन में जो है वो कुंज गलियां हैं, कुंज गलियां मतलब छोटी छोटी गलियां हैं, उन छोटी छोटी गलियों को कोई पुरातन ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रखते हुए उनका विकास कैसे किया जाए, उनमें डेवलपमेंट के काम कैसे कराए जाएं, उन सबको लेकर इस बुकलेट में दर्शाया गया है। और जो काम है पूरे मथुरा वृंदावन पूरे ब्रज के अंदर, क्योंकि इसीलिए बुकलेट का फ्रंट पेज है उसको मेरो ब्रज नाम दिया गया है, ब्रज की भाषा में इसको लिखा गया है मेरो ब्रज, के ब्रज में क्या क्या काम किए गए हैं। तो ये सब चर्चाएं इस बुकलेट के जरिए की गई हैं, बताई गई हैं कि कौन कौन से विकास के काम जो हैं इस पूरे ब्रज क्षेत्र के अंदर योगी सरकार ने किए हैं और कौन कौन से काम अभी और रह गए हैं, कौन कौन से टारगेट पर काम करना है। सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को बताया जाएगा जिससे कि उनको अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। बिल्कुल ना पवन, और ये भी देखने को मिल रहा है, पहले अयोध्या की कायाकल्प किया गया अयोध्या का, उसके बाद काशी को नया रूप दिया गया, नया स्वरूप दिया गया, नई काशी बनाई गई और अब मथुरा की बारी है। मथुरा को भी नई मथुरा बनाने के लिए, वहां पर विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए लगातार वहां पर काम किया जा रहा है। पवन, अगर बात करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में भी गए होंगे, लोगों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या कुछ है मथुरा को लेकर, मथुरा वासियों का क्या कहना है? देखिए, मथुरा वासियों का कहना है कि जिस तरह से विकास के जो काम हुए हैं वो काफी हद तक सराहनीय है, लेकिन अभी और विकास तेजी से होना जरूरी है। अभी और जो क्योंकि तमाम जो जनता हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, अभी हमने श्रीकांत शर्मा जो यहाँ के लोकल विधायक ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो विकास के काम है वो यहाँ करने का काम किया है, लेकिन अभी और विकास किया जाना जरूरी है, क्योंकि मथुरा जो है वो सिर्फ मथुरा नहीं है, ब्रिज जो है वो सिर्फ मथुरा नहीं है, ये 84 कोस का मतलब समझ लीजिए तकरीबन 225 किलोमीटर का पूरा एरिया है। इसी के विकास के लिए योगी सरकार ने ब्रज विकास परिषद का गठन किया था। वो पूरे 84 कोस का विकास किस तरह से किया जाए, पूरा क्षेत्र को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका पुरातन स्वरूप बरकरार रखते हुए उस पूरे क्षेत्र में विकास के कैसे काम किए जाएं, कहाँ कहाँ जो पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, पौराणिक क्षेत्र हैं, पौराणिक कुंड हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सबको ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रखते हुए कैसे उनका विकास किया जाए, विकास की धारा से उनको जोड़ा जाए, वो सब काम रोड मैप ब्रज विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। वो काफी हद तक काम इसमें पूरे हो चुके हैं, कुछ काम अभी होना अभी और बाकी है, तो उसी को लेके लगातार ये सरकार जो है वो प्रयासशील है। लोग उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अभी उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसकी तरफ सरकार देखे, सरकार उन सभी कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। अच्छा पवन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर मथुरा की बात करें तो सिर्फ मथुरा की नहीं है, वो पर्यटन नगरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पे बांके बिहारी और कृष्ण से जुड़ी हर वो चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए दूर दूर से लोग जो है वो कृष्ण नगरी आते हैं। वाकई कृष्ण नगरी में पर्यटन के लिहाज से आगे के रोड मैप को भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि विकास तो हुआ है, लेकिन अभी और कितना विकास करना है, किस तरीके से रोड मैप बनाना है, उसको भी लेकर चर्चा की जा सकती है यहाँ पर। पवन,
जी बिल्कुल, जब चर्चा होती है तो सभी पहलुओं पर चर्चा होती है कि क्या काम सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो इस बुकलेट में बताया गया है, और क्या काम रह गए हैं, किन किन विषयों पर, किन किन कामों पर आगे और तेजी से काम करना है। तो वो सब बातें भी इस बुकलेट के अंदर बताई गई है कि सरकार के द्वारा बताई गई है कौन कौन से काम रह गए हैं। क्योंकि मथुरा जो है ना, मथुरा भगवान कृष्ण और राधा रानी की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली है। तो यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ आपने देखा कि लठमार होली बरसाना और नंदगांव की फेमस है। वहाँ तमाम लाखों श्रद्धालु होली के मौके पर आते हैं और पूरे ब्रज के अंदर घूमते हैं। तो कई सारे जो उत्सव हैं वो ब्रज के प्रसिद्ध हैं। गोवर्धन की परिक्रमा है, वो 21 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद वहीं होती है। तो ऐसे में वहां भी लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालु जब आते हैं तो उनसे कई सारे फायदे होते हैं। लोकल रोजगार मिलता है, लोगों की आजीविका बढ़ती है। जो तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि तमाम सरकारों का ये कहना होता है कि बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे में स्वरोजगार, जब पर्यटन बढ़ता है तो स्वरोजगार भी बढ़ता है। ऐसे में सरकार उस तरफ भी काम करती है। जब विकास होता है तो लोग, तीर्थयात्री ज्यादा आते हैं। तीर्थयात्री जब ज्यादा आएंगे तो स्वरोजगार लोकल स्तर पर ज्यादा मिलता है। तो ये सब रोड मैप जो है वो विकास से जुड़े हुए होते हैं। तो सरकार की प्राथमिकता है इन सभी क्षेत्रों पर विकास करना। गोकुल में मंदिर है भगवान का, नंद बाबा का गांव है नंदगांव, वहां भी होली होती है। यहाँ दाऊजी है, वो दाऊजी का हुरंगा होली के बाद बड़ा फेमस है। तो पूरे 84 कोस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां विकास किया जाना जरूरी है, जिससे कि लोकल जो लोगों को रोजगार मिले और विकास हो। उसके चलते ये सरकार ने ब्रज विकास परिषद का गठन किया और उन सब मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, गृह मंत्री अपने काम गिनाएंगे, कार्यकर्ताओं से अब बताएंगे कि आपको कौन कौन से माध्यम से आपको क्या क्या काम बताना है, किन किन कौन कौन से काम सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनको जनता के बीच ले जाना है और पार्टी के पक्ष में। क्योंकि इस बार बड़ी एक बात, क्योंकि कोरोना के चलते बड़ी रैलियां, रोड शो हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो डोर टू डोर कैंपेन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी 31 तारीख तक चुनाव आयोग ने बड़ी रैली और जो रोड शो है इन पर रोक लगाई हुई है। तो डोर टू डोर कैंपेन में आपके पास मटेरियल होना चाहिए अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो उसमें आपको बताना होता है कि कौन कौन से काम जो है वो आपकी सरकार ने किए हैं, आपके क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, क्या आपकी जरूरतें थी, आपकी जो डिमांड है उस पर कितना खरा उतरी है सरकार। जब तक आपके पास ये मटेरियल नहीं होगा तो आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाएंगे। और अमित शाह जो हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। वो उन्होंने जब 2014 से पहले जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी वो बने, महासचिव थे उत्तर प्रदेश के जब प्रभारी बने, तो उन्होंने संगठन के निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को तैनाती कर दी। एक बूथ 10 यूथ का उन्होंने नारा दिया था कि एक एक बूथ पर 10 युवाओं की जिम्मेदारी दी जाए। अपने प्रचार से लेकर पूरा वोटिंग, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक वोट डलवाने तक उनकी जिम्मेदारी तय की थी। तो निचले स्तर तक की तैयारी करके अमित शाह आते हैं और वही इस बैठक में वो यही मंत्र देंगे कि किस तरह से, क्योंकि कैंपेन बहुत बड़ा रैली हो नहीं पा रही है, तो किस तरह से आगे कैंपेन मोड में जाना है और अपना जो मतदान है, अपना जो मतदाता है वो मतदान स्थल तक पहुंच जाए, वोट हो जाए। क्योंकि यहाँ पहले चरण में ही मतदान है, 10 तारीख को मतदान है। ये मथुरा, आगरा, ये सब जो सीट हैं वो पहले चरण में मतदान है। तो ऐसे में मतदाता जो है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मतदाता को किस तरह से अपने पक्ष में लाना है और अपने पक्ष में लाकर उसका मतदान भी हो जाए। सिर्फ पक्ष में लाना से काम नहीं बनेगा, वो मतदान भी आपके पक्ष में हो जाए, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह हर कार्यकर्ता को सौंप कर जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि 2014 से लेके अब 2022 का चुनाव आने वाला है। उसमें उत्तर प्रदेश में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 17 का विधानसभा चुनाव हुआ, 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, अब 22 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में कि तमाम जो चुनाव परिणाम आप देख लीजिए कि 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। लोगों ने सोचा कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी बीजेपी ने 63 के आसपास सीटें लोकसभा में जीती। तो ये अपने आप में अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आप अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब तक मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा तब तक आपकी पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं होगा, आपका कैंडिडेट जीत के नहीं आएगा। तो ये सब काम जो है अमित शाह की हमेशा से इस पर निगाह रहती है और अमित शाह हमेशा से इन सब कामों के प्रति फोकस रहते हैं। यही कारण है कि बहुत देर देर रात तक, जैसे आपने देखा कि कल दिल्ली में अमित शाह ने जाटों के साथ बैठक की, जो कहीं ना कहीं बताया जा रहा था किसान जो
बिल के आंदोलन के बाद में कहीं ना कहीं जाटों के बीच में एक नाराजगी देखी जा रही थी, उसको दूर करने का प्रयास खुद गृह मंत्री ने किया। तमाम लोगों से बातचीत की, समझा उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको जाना, उसके बाद में उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं हम उस पर विचार करेंगे। लगातार कई सारी, और इसके साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी गिनाई कि हमने जाटों के लिए क्या क्या किया है हमारी सरकार ने। तो अमित शाह जो है इसी चीज को माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कहीं भी जरा भी नाराजगी या कमी कहीं आपको दिख रही है, तुरंत उसको जाकर रिपेयर करना है, तुरंत उस वर्ग से बातचीत करनी है, उस व्यक्ति से बातचीत करनी है और उसको संगठन के साथ में जोड़ना है। तो ये सारी बातें जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह बखूबी जानते हैं। बिल्कुल पवन, और यही समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अमित शाह अब से कुछ ही देर के बाद संगठन की बैठक में पहुंच जाएंगे। वहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। अब बने रहेगा हमारे साथ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौट